मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को निर्वाचित घोषित किया गया है। जस्टिस जीएस आलूवालिया की एकल पीठ ने फैसले में कहा कि मल्होत्रा ने जानबूझकर मतदाताओं को गुमराह किया और आपराधिक केसों की अधूरी जानकारी दी, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाना जरूरी है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले पर अमल 15 दिन के लिए रोक दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा का कहना है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पहला मामला है जब किसी का चुनाव रद्द किया गया हो और किसी दूसरे को विजयी घोषित कर दिया गया हो। विजयपुर का जो मामला है, शुरुआत के 3 कॉलम में तो सारी जानकारी दी गई है, चौथे कॉलम में नहीं लिखा गया है। इस आधार पर किसी का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाना सवाल उठाता है कि क्या इतनी छोटी त्रुटियों पर विधायक का चुनाव शून्य घोषित हो सकता है। एफिडेविट हारे हुए आदमी को जिता नहीं सकता है। विधानसभा की चुनाव याचिका में फैसले को 15 दिन के लिए हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। यानी कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त करने का मौका प्रदान किया है। यह स्थगन आरपी एक्ट के अनुसार है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100 व 101 में दी गई शक्तियों का उपयोग कर याचिकाकर्ता को एमएलए घोषित किया। इस केस में पूर्व मंत्री की ओर से सीनियर एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी, एडवोकेट संजय द्विवेदी, एडवोकेट संकल्प शर्मा ने पैरवी की। वहीं कांग्रेस विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां वे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है जिस वजह से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विदाई की गई। दरअसल हलफनामे में गलत जानकारी और पुरानी सजा छिपाने जैसी 3 गलतियों के कारण मल्होत्रा की विदाई की गई है। पहली गलती की बात करें तो मुकेश मल्होत्रा को 2014 के एक वन अपराध क्रमांक 32,773/2014 में सजा हुई थी। इसमें उन्हें 201 पेड़ अवैध रूप से काटने के लिए दोषी ठहराया गया था और जुर्माना लगा था। इसे पूरी तरह हलफनामे में छिपाया गया। दूसरी गलती में कांग्रेस विधायक ने हलफनामे में गलत घोषणा की थी कि उन पर लंबित 2 आपराधिक मामलों में आरोप तय नहीं हुए हैं, जबकि आरोप तय हो चुके थे। मल्होत्रा ने इन केसों को सिर्फ मौखिक बहस बताया था, जबकि यह 3 लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज के आरोप थे। कांग्रेस विधायक ने तीसरी गलती यह की कि उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ऐसे अखबारों में छपवाई जिनका प्रसार निर्वाचन वाले विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में न के बराबर था। कोर्ट ने इसे वोटर्स को अंधेरे में रखना माना। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत कांग्रेस व अपनी विधायकी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। नवंबर में हुए विजयपुर विस उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा से 7,364 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पूर्व विधायक रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कांग्रेस विधायक को हलफनामे में गलत जानकारी और पुरानी सजा छिपाने जैसी गलतियों पर चुनाव शून्य घोषित करने की अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को जब यह बड़ा फैसला सुनाया तो अब मध्य प्रदेश कांग्रेस खेमे में खलबली मची हुई है। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।